इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिंघई प्रदीप जैन मामा, श्रीमती प्रतिभा जैन, राहुल जैन, श्रीमती जिम्मी जैन, लवली रिया जैन एवं रेयान जैन परिवार भोपाल। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। जैसा कि दर्शकों आप सभी को ज्ञात है कि 6 से 12 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर स्थित श्री जैनेश्वर धाम तीर्थांचल ट्रस्ट बरई में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद ऋषभ देव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आपने पंचम एपिसोड में ज्ञान कल्याण की क्रियाओं का आनंद उठाया था। तो दर्शकों चलते हैं इस महोत्सव की अगली कड़ी की ओर और देखते हैं मोक्ष कल्याण की पावन झलकियां। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 6 से 12 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के बरई स्थित श्री जिनेश्वर धाम तीर्थांचल ट्रस्ट में श्रीमद ऋषभ देव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन की शुरुआत श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा से की। वेताल साकनी डाकने भयम वेदनयाम मोहिनीयाम ओम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज। प्रभु की शांति धारा करने के बाद महोत्सव में प्रातः नव प्रभात की किरण के साथ भगवान आदिनाथ को कैलाश पर्वत से निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान आदिनाथ कपूर की भांति कैलाश पर्वत से हवा में विलीन हो गए। जय जयकार जय जयकार जय जयकार पाया पद निर्वाण। जय जयकार जय जयकार जय जयकार मोक्ष गए। एक बार दोनों हाथों को खोले हमने, बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होने पर अग्नि कुमार देवों द्वारा नख केश आदि का संस्कार किया गया। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपते अनाहत पराक्रमाय भवत भवतो स्वाहा। ओम सिद्ध अवगाहन गुण भूषिताय नमः सिद्धाधिपते पश्चिम दिशे अर्घन्द्र पान्ते स्वाहा। ओम सिद्धाधिपते गुरु लघु गुण विभूषिताय नमः सिद्धचक्राधिपते वायु दिशे अर्घन्द्र पान्ते स्वाहा। ओम सिद्ध अव्यवाद गुण भूषिताय नमः सिद्धचक्राधिपते उत्तर दिशे अर्घन्द्र पान्ते स्वाहा। ओम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। नमो सिद्धाणं सिद्ध मंगलाय सिद्ध लोकोत्तमाय सिद्ध शरणं पवज्जामि। ओम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सिद्ध चक्राधिपते पुनर्गम महार्गम निपाते स्वाहा। फल अर्घ के धवल मंगल गान इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थालों में अस्त्र द्रव्य लेकर मोक्ष कल्याणक का मांगलिक पूजन किया। पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण आहुतियां दी। ओम
धर्माधिपति ओम अनुचराय ओम समिज्ञानाय नमः ओम समिज्ञाताय नमः ओम तेजावसे सुल्तान गुरु ओम हरपस्यावसे सुल्तान गुरु ओम हरपस्यावसे सुल्तान गुरु ओम हरपस्यावसे सुल्तान गुरु ओम हरपस्यावसे सुल्तान गुरु ओम काश्महा प्रेता सत्य प्रेता प्रेता ओ देवी के आशीर्वाद से प्राप्त मंगला सुषमा पृथ्वी लक्ष्मण या सुंदर पुराण देवती हरिशमा लक्ष्मी सुप्रभावती। विश्व शांति महायज्ञ के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद महोत्सव में अवसर आया गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जिस गाथा का यह व्याख्या हो रही है, जैन दर्शन में ऐसा कोई पंथ नहीं, परंपरा नहीं, आमना नहीं, संप्रदाय नहीं जो कि इस गाथा सूत्र को अपने आप में न स्वीकार किए हो। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवामी तुम नमन संति जस्तंबे श्यामणो। भगवान गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण 3 में वीर भक्ति में इस गाथा को निम्नित किया है। आचारांग सूत्र में इस गाथा को निम्नित किया है। और ये गाथा जो है आगम परंपरा में चली आ रही है। बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जो गाथाएं की आचार्यों ने संग्रहित की है और परंपरा में अनुभूत चली आ रही है। ऐसे गाथा सूत्र है। धर्म क्या है? जो जीव को उत्कृष्ट मार्ग में स्थापित करे वह धर्म है। जो जीव को कल्याण मार्ग का उपदेश दे वह धर्म है। जो जीव का कल्याण कर दे उसका नाम धर्म है। वो धर्म जो है वस्तु स्वभावभूत है। धर्म जो है रत्नात्रय स्वरूप है। धर्म जो है 10 धर्म भूत है। एक ही परिभाषा हो सकती थी। जब इतने भेद किए धर्म के, इसका मतलब है भेद अवश्य होना चाहिए। जहाँ वस्तु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। ऐसा धर्म तो जगत में प्रत्येक द्रव्य के अंदर है। वस्तु स्वभाव धम्मो, ऐसा लोक में जड़ चेतन कोई द्रव्य नहीं जिसमें वस्तु स्वभाव धम्मो न हो। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वही धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, जल का स्वभाव शीतलता, ये उसका धर्म है। और ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद कुछ भक्तों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री के पास भोपाल गया और उसमें 2 बच्चियों की बहुत प्रेरणा रही। उन्होंने कहा कि फूफा जी अगर नवंबर में ही पंचकल्याण करना है स्वाति और नेहा की, तो आचार्य श्री के सानिध्य में क्यों ना पंचकल्याणक हो। विकास गंगवाल जी, पुरुषोत्तम जी, मयंक पांड्या, बालचंद जी, हमारे साथ 7-8 लोग समाज श्रेष्ठी गए। ये सब आश्चर्य कर रहे थे कि एक दिन में कैसे आचार्य श्री स्वीकृति दे देंगे। लेकिन आचार्य संघ के गणधर की तरह कहूं, बहुत प्रेम और वात्सल्य और बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं सुब्रत सागर जी महाराज। हमने पहले उन तक अप्रोच लगाई और आचार्य श्री के पास पहुंचे
और ये भोले बाबा ने एक बार केवल मुझसे कहा और अपने पंच कल्याणक में संग सहित पधारने की स्वीकृति दे दी। बस हमको आपका एक चातुर्मास और चाहिए, इसकी स्वीकृति आप दीजिए। अब क्षमा याचना तो कर लो महाराज जी को, जितनी सब कुछ दिया। आचार्य भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो माटी आपकी चरणों की रच पाकर पावन हुई। आप सत्संग अपने क्षमोसरण के साथ यहाँ पर आए। पंडित अजित कुमार शास्त्री और मनोरमा जी जो मेरे बुआ फूफा जी हैं, और उन्होंने सोचा था, एक स्वप्न देखा था इस क्षेत्र जिनेश्वर धाम को तीर्थ क्षेत्र बनाने का। अपितु मैंने भी एक स्वप्न देखा था कि जिस दिन भी इस तीर्थ क्षेत्र पर पाषाण की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुराज से होगी। तो मैं आज बुआ फूफा जी का भी यहाँ कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो शासन मेरे गुरुजी को यहाँ पर लाए और जिनके चरणों की रच पाकर ये माटी धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। कोटि कोटि नमन आचार्य भगवान, कोटि कोटि नमन। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर रजतमयी रथ पर विराजमान किया और फिर गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में बैंड बाजों की धुनों के साथ मंगल यात्रा निकाली।
यात्रा को पंडाल में पहुंचने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति की। इसी अवसर पर कुछ भक्तों ने गुरुचरणों में समर्पित अपना भजन प्रस्तुत किया। नेहा लगा के गुरुवर हमें ना भुलाना, हमने सुना तुम हो करुणा के सागर। अंतिम पलों में कुछ भक्तों ने महोत्सव के बारे में इस प्रकार बताया। बरई में महापंच कल्याणक जिसमें भगवान महावीर, भगवान सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमाएं और 100 से अधिक प्रतिमाओं का बरई में पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में और अनेक गुरुओं के माताजी के सानिध्य में बरई पंच कल्याणक की समिति इस सब के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में ग्वालियर जनेश्वर धाम पर आज श्रीमद् जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही धूमधाम और उल्लास से संपन्न हुआ। यहाँ पर देवादिदेव नेमिनाथ भगवान, देवादिदेव चंद्रप्रभ भगवान एवं देवादिदेव मुनसुबनाथ भगवान की विशाल प्रतिमाएं पहाड़ी के ऊपर विराजमान है और इस प्रांगण में महावीर भगवान सहित श्री देवादेव पार्श्वनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमाएं यहाँ विराजित की हैं। सभी क्षेत्र से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को गौरव बढ़ाया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदित्यमणि जैन और मेरे सहभागी श्री देवेंद्र जी जैन, हम दोनों को यहाँ बरई स्थित जनेश्वर धाम पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्मेंद्र पात्र बनने का मौका मिला। हम दोनों ही इस पात्र की भूमिका निभाने से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमद ऋषभ देव जिन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के अंतर्गत आखिरी दिन यानी मोक्ष कल्याणक की मनोरम झलकियां। दर्शकों, ये महा महोत्सव 6 से 12 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर स्थित श्री जैनेश्वर धाम तीर्थांचल ट्रस्ट बरई में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। इस 6 दिवसीय महोत्सव में सभी श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सिंघई प्रदीप जैन मामा, श्रीमती प्रतिभा जैन, राहुल जैन, श्रीमती जिम्मी जैन, लवली रिया जैन एवं रेयान जैन परिवार भोपाल।